दोस्तों सोचो कि तुम सो रहे हो और जब तुम उठो तो अचानक सारी दुनिया बदल जाए, सब एकदम उल्टा हो जाए और शहर जैसे हवा में उड़ रहा हो, फिर तुम्हें मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़े। कुछ ऐसा ही होता है इस मूवी में। मूवी के स्टार्ट में हम विक्टर को देखते हैं जो अपनी नींद से जागता है और विक्टर को नींद से जागने के बाद कुछ याद नहीं आ रहा होता। उसे ये तक याद नहीं होता कि उसके रूम में जो 3D मॉडल्स और शहर के डिजाइन है आखिर वो किसने बनाए हैं। तभी उसके रूम की छत काली पड़ने लगती है, मानो जैसे वो खत्म हो रही हो। लेकिन वो डर कर बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। जब वो बाहर आता है तो अजीब मंजर देखता है। सब चीजें हवा में उड़ रही होती हैं, जैसे ग्रेविटी खत्म हो गई हो। और फिर उसके पास से लोग गुजरने लगते हैं, जिसमें किसी का सर नहीं था और किसी का जिस्म, मानो जैसे वो खाया गया हो। लेकिन वो आम लोगों की तरह ही चल रहे थे। तभी उसके सामने एक ब्लैक मॉन्स्टर आ जाता है और वो विक्टर को मारने ही वाला था। लेकिन तभी 3 लोग आकर उसे बचा लेते हैं, जिनमें 2 आदमी थे और एक लड़की। वो ब्लैक मॉन्स्टर इनके पीछे ही होता है। वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन भागते भागते सीढ़ियाँ ही खत्म हो जाती हैं। वहाँ से उतरने की जगह ही नहीं होती और विक्टर ये देखकर और भी डर जाता है। तो वो तीनों लोग कहते हैं कि तुम यहाँ से जंप लगा दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन विक्टर डरा हुआ होता है। तभी उनमें से एक विक्टर को धक्का दे देता है और विक्टर मार्केट में स्लाइड होते हुए गिरता है। अब वो ब्लैक मॉन्स्टर इनके पीछे जहाँ तक आ चुका था। विक्टर को समझ नहीं आ रहा होता आखिर वो उसके पीछे क्यों है। वो ब्लैक शैडो जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर इनकी जान लेने वाला था। लेकिन तभी इन तीनों में से एक खुद को और मॉन्स्टर को बॉम्ब से उड़ाकर बाकियों की जान बचा लेता है। अब वो तीनों आगे बढ़ने लगते हैं और विक्टर पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और मैं इस दुनिया में क्या कर रहा हूँ, ये कौन सी जगह है और हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। तब लड़की कहती है कि ये वो दुनिया है जहाँ लोग कोमा के बाद आते हैं और ये वो दुनिया है जहाँ पर सबकी मेमोरीज हैं। विक्टर कहता है कि ये दुनिया इतनी अजीब क्यों है। तो फ्लाई बोलती है कि जहाँ सबकी मेमोरीज मिटी हुई और टूटी फूटी हैं। तभी ये जगह ऐसी दिखती है। फ्लाई उसे अपना घर भी दिखाती है जो आसमान पर होता है, जो कि एक अजीब सी बिल्डिंग थी। वो एक पुरानी सी बस में जाते हैं और फ्लाई के घर में पहुंच जाते हैं। अब विक्टर फ्लाई से ब्लैक मॉन्स्टर्स के बारे में पूछता है। तो फ्लाई बोलती है कि अगर कोई इंसान कोमा में मर जाता है तो वो इस दुनिया में एक ब्लैक मॉन्स्टर बन जाता है। मूवी में इन्हें रीपर्स का नाम दिया गया है। फ्लाई विक्टर को उसका रूम दिखाती है और कहती है कि तुम जो जो सपने कोमा में देखोगे वो यहाँ असली में आ जाएंगी। तो विक्टर ख्वाब में देखता है तो उसे नजर आता है कि उसका कार एक्सीडेंट हुआ है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसके रूम में भी वो ही कार है और वो खुद उस कार के अंदर जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। अब फ्लाई का साथी फैंटम आता है जिसने विक्टर की जान बचाई होती है। वो विक्टर की तारीफ करता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें काफी पावर्स हो सकती हैं और मैं तुम्हें उन्हें बाहर निकालने का हुनर सिखा सकता हूँ। उसे निकालने के लिए हर कोई एक टेस्ट से गुजरता है। अब विक्टर का सामना एक रोबोटिक मशीन से होता है जो विक्टर को मार रही होती है। लेकिन इस टेस्ट से भी विक्टर को अपनी पावर्स याद नहीं आ रही होती। फैंटम विक्टर से पूछता है कि कोमा से पहले तुम अपनी जिंदगी में क्या करते थे। तो विक्टर कहता है कि मैं एक आर्किटेक्ट था और सब विक्टर का मजाक उड़ाते हैं। अगले दिन विक्टर के साथ वाले लोग मिशन पर जा रहे होते हैं। इन्हें वहाँ पर मौजूद कुछ हथियार चुराने होते हैं। तो ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन जिनके पास हथियार थे वो लोग इन पर हमला कर देते हैं। अब ये लोग जैसे तैसे कर हथियारों तक पहुँचते हैं। तो मिशन पूरा होने से पहले ही ब्लैक मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो इन्हें मारने के लिए आए थे। एक आदमी वहाँ से बारूद लेकर जा रहा होता है कि तभी उसके पीछे वो ब्लैक मॉन्स्टर्स पड़ जाते हैं। तभी वो आदमी बारूद के साथ गिरने वाला था और उसके साथी से छोड़कर जाने वाले थे। लेकिन विक्टर अपने जहन पर जोर देता है और अपनी पावर्स को जगाता है। क्योंकि वो एक आर्किटेक्ट था तो वो वहाँ पर एक ब्रिज बना लेता है जिसे वो बूढ़ा आदमी गिरने से बच जाता है और वो सब फौरन अपने घर आ जाते हैं। घर आते ही विक्टर की तारीफें होने लगती हैं और वहाँ उनका लीडर कहता है कि मुझे तुम सब लोगों का काम बहुत अच्छा लगा। और वो कहता है कि यहाँ ये पहली बार हुआ है कि कोई इंसान अपनी पावर से एक स्ट्रक्चर बना सकता है। तो क्यों ना तुम हम सब के लिए एक शहर बनाओ जिसका स्ट्रक्चर तुम खुद बनाओगे और ख्याल रहे कि वो एक ऐसा शहर हो जहाँ वो ब्लैक मॉन्स्टर्स और रीपर्स ना आ सकें। विक्टर कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगली सुबह होते ही वो सब वहाँ पहुँचने लगते हैं जहाँ वो नया शहर बनाने वाले थे। लेकिन इससे पहले कि वो नए शहर की तरफ पहुँचे वहाँ रीपर्स आ जाते हैं। सब काफी हैरान होते हैं कि रीपर्स को कैसे पता चला कि हम यहाँ पर जा रहे हैं। तभी वहाँ फैंटम आता है और वो विक्टर की बॉडी से एक वाइब्रेटिंग डिवाइस निकालता है और कहता है कि इसी वजह से वो ब्लैक मॉन्स्टर यहाँ पहुँचे हैं। तो सब कहते हैं कि तुमने ये विक्टर की बॉडी में लगाया है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, ये मैंने नहीं बल्कि लीडर ने विक्टर की बॉडी में प्लेस किया है। तभी लीडर उसे शूट कर देता है और इस दुनिया में एक और रूल होता है कि यहाँ जो भी मारा जाएगा वो ब्लैक मॉन्स्टर्स में बदल जाएगा। तभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि अगर वो ब्लैक मॉन्स्टर में बदल गया तो सब मारे जाएंगे। सब भाग रहे होते हैं तो विक्टर कोशिश करता है कि वो अपने दिमाग से स्ट्रक्चर बना दे, लेकिन जख्मी और थके होने
की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो असली दुनिया में वापस आ जाता है, जहाँ पर उसे फ्लाई के फ्लैशबैक आने लगते हैं, जो कि असली दुनिया में उसी की गर्लफ्रेंड थी। और कोमा की दुनिया में उसे कुछ याद नहीं होता और विक्टर को याद आता है कि वो फ्लाई के साथ हॉस्पिटल आया था और फ्लाई को अंदर आने नहीं दिया गया। और यहाँ इसे वही आदमी मिलता है जो कोमा की दुनिया में सबका लीडर था और सबसे पहले कोमा की दुनिया में आया था। वो विक्टर को कहता है कि मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और कहता है कि मैं जानता हूँ कि हमारे दिमाग में कुछ ऐसा है कि हम अपनी मर्जी की दुनिया में रह सकते हैं और वहाँ हम ज्यादा खुश रह सकते हैं। और विक्टर से कहता है कि मुझे तुम्हारी अपनी इस मिशन के लिए जरूरत है और हम अपनी नई दुनिया तभी बना सकते हैं जब हम कोमा में हों और इस काम के लिए मुझे तुम्हें कोमा में भेजना होगा। तो विक्टर मना कर देता है। विक्टर उनकी तरफ गन करके वहाँ से भाग जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड फौरन गाड़ी अंदर लाती है और विक्टर उसमें बैठ जाता है, जिसके बाद वो तेजी से गाड़ी चलाकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन थोड़ा आगे जाते ही उनकी टक्कर एक ट्रक से हो जाती है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। ये वही सीन था जो विक्टर वो ख्वाब में आता था। बाद में वही लीडर इन्हें पकड़कर अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज करता है। वो विक्टर को कहता है कि मेरे लिए ये मिशन बहुत जरूरी है और कहता है कि इस असली दुनिया में तुम कभी भी इतनी जल्दी तरक्की नहीं कर सकते जितनी जल्दी तुम कोमा की दुनिया में कर सकोगे और तुम वहाँ बहुत खुश रहोगे। और साथ ही वो लीडर फैंटम को दिखाता है जिसकी असल दुनिया में टांगे नहीं होती, लेकिन कोमा की दुनिया में वो एक सिपाही था। और विक्टर को कहता है कि तुम्हें कोमा की दुनिया में जाकर नया और बेहतरीन शहर बनाना होगा जिसके बाद तुम अपनी असली जिंदगी जी सकते हो। और कहता है कि तुम्हारे साथियों को तुम्हारी जरूरत है और लीडर उसे वापस कोमा में पहुंचा देता है और वो वहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करके बहुत प्यारा शहर बना देता है जहाँ पर कोई भी ब्लैक मोशन नहीं आ सकता था। और वो लीडर जो कि एक डॉक्टर भी था वो सबको कहता है कि तुम असली दुनिया में बेहोश हो और इतना ज्यादा बीमार हो कि किसी भी वक्त मारे जा सकते हो और इस वजह से तुम सबके सिस्टम्स को ऐसा सेट कर दिया गया है कि कुछ टाइम बाद ही तुम सब मारे जाओगे। तुम्हारे पास बचने के शायद 15 ही मिनट हैं और फिर तुम एक ब्लैक मोस्टर में बदल जाओगे। और वो लीडर फिर उस नए शहर में चला जाता है क्योंकि वहाँ कोई भी ब्लैक मोस्टर नहीं आ सकता था। और वो सब सोचने लगते हैं कि ये कितना बड़ा धोखेबाज है क्योंकि वो अकेला ही इस दुनिया पर राज करना चाहता था। अब उनकी एक साथी राख में बदल जाती है। फिर विक्टर कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता आता है और वो उन्हें अपने ख्वाब वाली जगह पर ले जाता है। ये लोग फिर उसी हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ ये सब बेहोश पड़े थे। अब विक्टर याद करने की कोशिश करता है लेकिन उतनी देर में ही उसका एक और दोस्त राख बन जाता है और वो भी मारा जाता है। अब विक्टर और फ्लाई बचते हैं और वो उस रूम की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वो लीडर वहीं आ जाता है। फिर वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहाँ एक ब्लैक मोस्टर आता है और उस लीडर को मार देता है। ये ब्लैक मोस्टर और कोई नहीं बल्कि फैंटम था जिसने पहले भी विक्टर की जान बचाई थी। और फैंटम उन्हें उस रूम का रास्ता बताता है, जिसके बाद विक्टर और फ्लाई उस रूम में पहुंच जाते हैं और वहां जाते ही उनकी आंख अपनी असली दुनिया में खुल जाती है और वो उस हॉस्पिटल से बच निकलते हैं। अब विक्टर और फ्लाई फिर साथ रहने लगते हैं और विक्टर अपनी नई बिल्डिंग का डिजाइन तैयार कर रहा होता है, लेकिन इससे उसकी इनकम नहीं बन रही होती। तभी उस लीडर का दोबारा इन्विटेशन आ जाता है जिसमें वो विक्टर को दोबारा मिशन में बुला रहा था और विक्टर इस बारे में सोचने लगता है, जिस सीन पर यह मूवी एंड हो जाती है।